हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाटलिपुत्रम पर निबंध, जो कि बिहार बोर्ड में संस्कृत क्लास 10th में ऐसे निबंध के रूप में जो है आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थिता अस्ति, यानी पाटलिपुत्र गंगा के तट पर अवस्थित है। पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थिता अस्ति, पाटलिपुत्र गंगा के तट पर स्थित है। इदम नगरम प्राचीनतमम अस्ति, यह नगर प्राचीन है। इदम नगरम प्राचीनतमम अस्ति, यह नगर प्राचीन है। ये भी माना जाता है कि एक समय पाटलिपुत्र जो है मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यह मौर्य वंश की भी राजधानी थी। अस्य नगरस्य प्राचीन अभिधानम कुसुमपुरम अस्ति, इस नगर का प्राचीन अभिधान कुसुमपुर है। इस नगर का प्राचीन अभिधान यानी इसका नाम कुसुमपुर भी है। इदम नगरम बिहारस्य राजधानी अस्ति, यह नगर बिहार की राजधानी भी है। यह नगर बिहार की राजधानी भी है। अस्मिन् नगरे गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम महावीर मंदिरम आदि च दर्शनीयानि स्थानानि च सन्ति। इस नगर में गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि और दर्शनीय स्थान यहीं पर देखने को मिलते हैं। यानी इस नगर में जो है ये गोलघर भी है, तारामंडल भी है, जैविक उद्यान भी है, महावीर मंदिर भी है आदि बहुत सारे दर्शन स्थान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थान भी है। प्राचीन काले इदम नगरम ज्ञानस्य केंद्रमस्ति, प्राचीन काल में यह नगर ज्ञान का केंद्र था। आसित, यहाँ पर आसित होगा। प्राचीन काल में जो पटना है वह ज्ञान का केंद्र भी था। इदम नगरम गुरु गोविंदस्य सिंहस्य जन्मभूमि अस्ति, यह नगर सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मभूमि है, जिसको आज लोग हम ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं। उनका जो है यह जन्मभूमि है। यानी सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, वो उनका जन्मभूमि भी ये है। चलिए इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यानी इन द सेंस कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र गंगा, कहने का सेंस है कि मतलब जो पाटलिपुत्र नगर है यानी पटना, जो आधुनिक नाम जिसका पटना है, वह गंगा के तट पर अवस्थित है। यह नगर प्राचीन है। इस नगर का प्राचीन नाम कुसुमपुर भी है। यह नगर बिहार की राजधानी है। इस नगर में गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि और दर्शनीय और भी जो है बहुत सारे दर्शनीय स्थान भी है। यहाँ पर प्राचीन काल में यह नगर ज्ञान का केंद्र भी था। यह नगर गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। हे गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम नेक्स्ट हमारा रहेगा टास्क पुस्तकालय पर निबंध के बारे में। बसंत ऋतु नाम राजा अस्ति, यानी बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। यह जो है बसंत ऋतु के उत्सव के बारे में भी आपके मैट्रिक एग्जाम में ऑप्शन में आपको 4 विकल्प में एक ये भी दे सकता है। तो आपको इस पर जो है ना कम से कम 7 शब्दों में यानी 7 वाक्यों में आपको इसका निबंध लिखना होता है। चलिए, बसंत ऋतु नाम राजा अस्ति, बसंत ऋतु का राजा है। इदानीं प्रकृति शोभा अवलोकनीय होती, इसमें प्रकृति की शोभा अवलोकनीय होती है। इदानीम एवं जना बसंतोत्सवम होलिकोत्सवम वा कुर्वन्ते, यानी इस समय लोग बसंत ऋतु उत्सव और होलिका उत्सव मनाते हैं। इदानीम प्रकृति नववधूरा वस्ते, यानी इस समय प्रकृति जो है नववधू यानी नई दुल्हन के समान दिखते हैं।
बागे कोकिला कुजंते, बाग में कोकिला चहचहाती है यानी कुजती है यानी चहचहाती है। सर्वे वर्णा मलित्वा अस्य सुखम अनुभवन्ति, सभी लोग जो है मिलकर इसका सुख का अनुभव करते हैं, सभी लोग मिलकर इसके सुख का अनुभव करते हैं। इदम राष्ट्रीय पर्व अस्ति, यह एक राष्ट्रीय पर्व भी है। सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों यानी सज्जनाम यानी सज्जनों के, संगति यानी संगत, सत मतलब सत्संगति यानी संगति, कथ्यते यानी कहते हैं। सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। सज्जनानां संगत्या हृदयं विचारम च पवित्रम अस्ति, सज्जन व्यक्ति का संगति हृदय एवं विचार और जो है पवित्र होते हैं। अन्य जना दूसरे लोग स्वार्थ भाव से परित्यज्य यानी छोड़कर लोक कल्याण काम भवति, कई लोग जो है स्वार्थ भाव छोड़कर लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं। अस्य महिमाम अवर्णीय, इसकी महिमा जो है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता यानी अवर्णनीय है इसकी महिमा। सजनाना यानी सजनों का, लोकान यानी लोक में, दुष्कर्मणा निपारयन्ते, सजनानम लोकानम दुष्कर्मा निपारयन्ते। गाइस आपको इसका देखिएगा क्या इसका हिंदी होता है। ते सत्कार्य से प्रेरते, यानी वे जो है सत्कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। यानी लोकान यानी लोक से, दुष्कर्मन निपारयन्ति का मतलब क्या होता है गाइस, ये आप लोग देख लेना सर्च करके इसका मतलब क्या होता है। वे सत्कार्य करते हैं। दुर्जना सज्जना नाम संगति प्राप्य सजना भवती, दुर्जन लोग सज्जन की संगति और को प्राप्त सजना भवंती यानी सज्जन होते हैं, यानी दुर्जन व्यक्ति सज्जनों की संगति प्राप्त यानी प्राप्त करके सज्जन होते हैं, यानी दुर्जन व्यक्ति सज्जनों की संगति पा करके, यानी कोई भी बुरा आदमी जो है वो अच्छे लोगों की संगति पा करके वे भी जो है सज्जन बन जाते हैं यानी सज्जन हो जाते हैं। या इन द सेंस कहने का मतलब है। या निपार्यन्ते मतलब क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है निपार्यन्ते मतलब होता क्या है। हम लोग बात करते हैं परोपकार यानी परोपकार पर। परेशानाम उपकाराय कृतम कर्म परोपकार कथे, दूसरे पर उपकार किया गया कर्म परोपकार कराता है। यानी परेशान उपकाराय कृतम कर्म परोपकार कथ्यते, यानी दूसरे पर किया गया उपकार कर्म, दूसरे पर किया गया कर्म परोपकार कहलाता है। अस्मिन जागति सर्वे जना स्वयं सुखम इच्छन्ति, इस संसार में सभी लोग सुख की चाह रखते हैं। पुनः अपि जागति एवं जना संति, एवं जना संति। परोपकार दैव भाव अस्ति, परोपकार दैव भाव होता है। अस्य भावस्य उदयन समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति, इस भाव के उदय से समाज का और देश का प्रगति होता है। यथा नद्या स्वयं जलम न पिबन्ति, यहाँ पर नदियाँ भी स्वयं अपना जल नहीं पीती है। तथैव वृक्षा परोपकाराय फलानि दन्ति, तथा इस प्रकार वृक्ष भी परोपकार के लिए फल देते हैं। एवं सज्जना परोपकाराय एवं जीवनम धारयन्ति, एवं सज्जन पुरुष जो है परोपकार के लिए जीवन को धरते हैं। यानी दूसरे पर किया गया उपकार, दूसरे पर किया गया कर्म परोपकार कहलाता है। इस जगत में सभी लोग सुख की चाह रखते हैं या सुख की इच्छा करते हैं। हाँ, पुनः अपि जगति एवं जना संति, यहाँ बहुत से लोग भी हैं और यहाँ बहुत से लोग रहते भी हैं। ये आत्मना कल्याणम कृतापि परेशान कल्याणम, यहाँ लोग अपनी जो है कल्याण के बारे में ना सोचकर दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं अथवा करते हैं। परोपकाराय देव भाव अस्ति, दूसरे पर उपकार करना देव भाव होता है यहाँ पर, यानी परोपकार देव भाव अस्ति, परोपकार देव भाव है। इसको अपने सेंस में हम देख सकते हैं कि परोपकार देव भाव अस्ति यानी परोपकार देव भाव है, यानी यहाँ पर सभी लोग जो है एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं। इन द सेंस अगर हम बात करें तो यहाँ भाव के उदय से समाज सेवा, देश सेवा और प्रगति होती है। यानी इसके कहने का मतलब है अस्य यानी इसका,
भावस्य माने भाव का, उदयन यानी उदय से, समाजस्य यानी समाज का, देशस्य माने देश का, च मतलब और, प्रगति मतलब प्रगति, भवति मतलब होता है। यानी इस भाव से, भाव और उदय से समाज और देश का प्रगति होता है। यथा जैसे कि नद्या स्वयं जलम ना पिबंती, नद्या स्वयं मतलब अपना, जलम मतलब जल, ना मतलब ना पिबंती मतलब पीते हैं। यहाँ नदियाँ भी जो है ना स्वयं अपना जल नहीं पीती है। तथैव वृक्षा परोपकाराय फलानि दन्ति, यहाँ पर वृक्ष भी परोपकार के लिए फल देते हैं। एवं सज्जना परोपकाराय एवं जीवनम धारयन्ति, एवं सज्जन परोपकार के लिए जीवन को धारते हैं। सज्जन पुरुष परोपकार के लिए जीवन को धारते हैं। हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पुस्तकालय पर निबंध, जो कि संस्कृत में क्लास 10th केमिस्ट्री एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पुस्तकानाम आलयः पुस्तकालय कथ्यते, पुस्तकों का आलय यानी पुस्तकों का घर पुस्तकालय कहलाता है। इदं ज्ञानस्य केंद्रम अस्ति, यह ज्ञान का केंद्र है। इदं व्यक्तिगतः विद्यालयः सार्वजनिकरूपेण विभक्त अस्ति, यह व्यक्तिगत विद्यालय सार्वजनिक रूप से विभक्त होता है। यह व्यक्तिगत विद्यालय सार्वजनिक रूप से विभक्त होता है। इदं जनानां छात्राणां कृते च ज्ञानवर्धकः भवति, यह लोगों के छात्रों के लिए और ज्ञानवर्धक होती है। निर्धन छात्राणां कृते विद्यालयी पुस्तकालय अति उपयोगी भवति, निर्धन छात्रों के लिए विद्यालय पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सार्वजनिकेषु पुस्तकालयेषु बहुविधानि पुस्तकानि भवन्ति, सार्वजनिक पुस्तकालय में बहुत से पुस्तक होते हैं। अस्मात् शनै शनै विद्या रुचि जागृति, अतः अस्मात् धीरे धीरे जो है विद्या में रुचि जागृत होती है। अस्मात् यानी धीरे धीरे विद्या में रुचि जागती है। यानी पुस्तकों का घर पुस्तकालय कहलाता है। यह ज्ञान का केंद्र होता है। यह व्यक्तिगत विद्यालय सार्वजनिक रूप से विभक्त होती है। यह लोगों और छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है। यह निर्धन छात्रों के लिए विद्यालय में पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सार्वजनिक रूप से पुस्तकालयों में बहुत से पुस्तकें होते हैं। अस्मात् शनै शनै विद्या रुचि जागृति, यानी इसमें जो है अस्मात् का मतलब होता है इसमें हमें धीरे धीरे विद्या रुचि जागृत होती है। गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं।